उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो कुछ घटनाएं हुई, इतना बड़ा धमाका हुआ, जब इसकी जांच अब तक जो निकल कर सामने आई है, कई राज्यों में दहलाने की कोशिश थी, बम धमाके की कोशिश थी, सीरियल बम ब्लास्ट की कोशिश थी, इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलकर जो संकेत मिल रहे हैं, इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो जो हम लोगों ने आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसके जरिए उस मुहिम को अभी तक हमने खत्म नहीं किया, उसको जारी रखा है। तो सरकार के स्तर पर एक कड़ा मैसेज अगर देना हो तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? लक्ष्मण जी, इसके पहले भी हमने बहुत सख्त निर्णय लिए हैं और आज भी सख्त निर्णय ले रहे हैं। हमारी डिफेंस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये घोषणा पहले ही की जा चुकी थी कि अगर कोई चरमपंथी घटना होती है तो वो युद्ध माना जाएगा। और तदनुसार प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे कि पहले हिंदी में वक्तव्य दिया, फिर उसका स्वयं रूपांतरण अंग्रेजी में किया। एक बार हिंदी में भारतवासियों के लिए और अंग्रेजी में पूरे विश्व के लिए, जिसे कि किसी के मन में कोई संशय या किसी तरह की कोई एम्बिगुइटी न रहे। अब जो तैयारी होती है और जो व्यवस्था होती है, जब जब आपने ये देखा होगा सीमी का बैन हो, इंडियन मुजाहिदीन का बैन हो, पीएफआई का बैन हो, तो एक एकीकृत राष्ट्र को एक दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। जब संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो आप ये सब काम करने में उसका सामर्थ्य रहता है। अन्यथा डॉक्टर जाकिर नाइक को हम कहते हैं ये अमन के मसीहा, और हम ऐसे आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि बड़ा नकारात्मक संदेश जाता है। मसलन ओसामा जी, हाफिज जी, भाई किस बात के लिए ये जी कहां से हो गए, परम पूज्य क्यों हो गए ये? और इन चरमपंथियों को लेकर के जो हमने एक नो नॉनसेंस अप्रोच होना चाहिए और वो जो आज दिखाई पड़ रहा है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जहां पर इस तरीके की कवर फायर देने की बात आ रही है, मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगा। मैं बड़ा निराश हुआ अबू आजमी के बयान को सुन के। महबूबा मुफ्ती को एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि जो लोग मारे गए उनकी संवेदना हो और जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। लेकिन हाँ, कवर फायर देने में कि बेगुनाह नौजवानों को भेजा जा रहा है और इनका कोई धर्म नहीं होता है। अरे धर्म तो हम मानते कि धर्म नहीं होता है आतंकवाद का, लेकिन जो आतंकवादी उसका तो धर्म होता है, उससे परहेज किस बात का? और पुलिस अनुसंधान में लक्ष्मण जी ये आवश्यक है कि उसकी वल्दियत, सुकूनत, उसकी शिक्षा, उसकी नैतिकता और उसकी एक एक चीज की प्रोफाइलिंग की जाती है, तभी हिस्ट्री शीट बनती है। आपके हिसाब से चले अगर तो आप उनको कह देंगे परम पूज्य श्रीमान जी 5 किलो लड्डू लीजिए, जाइए घर। इस तरीके से लक्ष्मण जी अगर हम उदार दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हम सेल्फ गोल करेंगे। और अगर उदार दृष्टिकोण हमने खत्म किया और जैसे अमेरिका का पेट्रियट एक्ट है उसी तरह के उससे भी कठोर कानून ले आए, एक दफा अगर किसी ने रॉन्ग नंबर डायल किया तो उसका अंतिम संस्कार फिर जेल में हो। और उसके जो 6 प्रोविजन है, कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर एडमिसिबल। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट कन्विक्शन। तीसरी चीज कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हालांकि बीएनएस में इसका समावेश किया जा चुका है, लेकिन जो और सख्त से सख्त कानून हो सकते हैं उन सब का समावेश करके पेट्रियट एक्ट की तरह अगर हम ले आते हैं लक्ष्मण जी, तो मैं समझता हूं कि देश के लिए एक सेवा होगी और चरमपंथियों की ये एक जो होती है एक अंतिम घंटी बन जाएगी, खतरे की घंटी। आरएसएन सिंह साहब, इस पूरे मामले में एक जो बात निकलकर सामने आई कि दुनिया के कई देशों ने इस घटना की निंदा की, यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने भी इसकी निंदा की है। जो अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिख रहा था, तो अब हमें एक मौका है कि हम एक पुख्ता सबूत न सिर्फ इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि दुनिया के सामने और ज्यादा इसको एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भूल जाइए, फॉरगेट इट। ये आप ये गेम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुनीर वो मीलों आगे है वो उससे, जियाउल हक से। वो तो अब अपने जो लेक्सिकन है, मिलिट्री लेक्सिकन में वो क्या फितना और ये सब, वो जो 8वीं शताब्दी की जो वो है, जो वोकैबुलरी है इस्लाम की, वो इस्तेमाल कर रहा है। आप समझ नहीं सकते कि वो किस जिहादी रास्ते पे पाकिस्तान को ले जा रहा है। उसको अमेरिका का पेट्रनेज है, जिस कारण भी हो। यूनिस मियां जो है, उनको भी अमेरिका का पेट्रनेज है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये सर्कल जो है, हम फुल सर्कल आ गए हैं 1980s से। वही वाला जबकि सोवियत को हराने के लिए ये जिहादी मशीन की तैयारी की गई थी, और अब एक दूसरी जिहादी मशीन की तैयारी की जा रही है चाइना को रोल बैक करने के लिए। गौर कीजिएगा इस पर। अच्छा। लेकिन आपने इस पर गौर कीजिएगा जो मैंने कहा। और समय कम होता है इसलिए
लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका ये पूरी मामला क्या है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता है, जिहादी का मजहब होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप जो देखते हैं सबसे नीचे कौन है ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, वो मदरसे वाले होते हैं और वो लोग होते हैं। उसके ऊपर स्तर पे है लोग जो कि रेडिकलाइज करते हैं। कौन रेडिकलाइज करता है? वो मदरसा का टीचर, वो मस्जिद का मौलवी। उसके ऊपर है जो लोग फिनांस करते हैं इसको। वहां तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल्स जो इनको कवरिंग फायर देते हैं। वो इंटेलेक्चुअल्स को आप छू नहीं पाते हैं। बहुत वो तो दे एंजॉय रिस्पेक्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। वो कोई आके अपना वो ट्वीट कर देगा, कोई स्टेटमेंट दे देगा, कोई जैसे, हाँ, उन तक तो आप पहुंच नहीं सकते। फिर ये पॉलिटिशियंस जो जिहादियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो राजनीति है। आप देख अपने मिसाल देख लिया इसका। और उसके ऊपर में है जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं। एक्सटर्नल एक्टर्स बहुत ठीक है, मैं सबको मालूम है कि इसमें एक्सटर्नल फैसेट है, पाकिस्तान का है, लेकिन किसी की क्यों हिम्मत नहीं होती कि उससे ज्यादा खतरनाक है जो इंटरनल एक्टर्स है आपके यहाँ, जो अंदर का पाकिस्तान, अंदर का पाकिस्तान इंटरनल एक्टर। चूंकि समय काफी कम है समय बीच में, लेकिन बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही है और गंभीर बात है, इस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। संगीत रागे जी 30 सेकंड में अपनी बात कही, फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। देखिए, दो ही बातें मैं कहूंगा, चाहे वो पोटा हो चाहे वो मकोका हो, इन सबका विरोध इंडियन मुजाहिदीन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। जब पोटा के खत्म करने की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, ये कहते हुए कि माइनॉरिटी को तंग किया जा रहा था। बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश में बसाने के और टेरर मॉड्यूल खड़ा किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है। आसाम के अंदर अली और कुली के सारे। एक बात बर्दाश्त कर दूं, इस देश में रेडिकल इस्लाम की अम्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी है, मौसियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और दाई जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इनको बस आपका समय, आपको बीच में रोक रहा हूं चूंकि समय कम है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। क्या स्तरहीन बातें करने वाले लोग यहाँ बैठते हैं, समझ में नहीं आता। नेशनल सिक्योरिटी कोई नारा नहीं है, लेकिन जवाबदेही कोई विकल्प नहीं है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप सांप्रदायिक कर रहे हैं सीधी आवाज, तो मैं बता देती हूँ कि मैं जिस फौज से आती हूँ, हमने ये सब नहीं सुना कभी। आप ये करना चाहते हैं, ऐसे मुझे मत बनाइएगा कभी हिस्सा जहां आप सांप्रदायिक का बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं सामने देख रही हूँ आपके लोगों। संगीत रागे जी आप शांत हो जाइए, संगीत रागे जी आप शांत हो जाइए। हाँ। नहीं, इनको अक्ल ही नहीं है। ये कहीं कोई बार सांप्रदायिकता के अलावा कोई बात नहीं है। तुम्हारा नेता जाकर के मस्जिद में बैठा हुआ है, तुम्हारा नेता बैठा हुआ है, जाके बैठ गए। बार मेरे देश में आतंकवादी हमला हो रहा है, देश के नागरिकों की हत्या, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, गृह मंत्री को बचा रहे हैं। चैनल्स एक बीजेपी की महिला को ये बताते हैं सम्मानित पुलिस अधिकारी जो वो थी, लेकिन अब वो बीजेपी पार्टी की लाइन लेती है। उस समय आप कहते हैं कि वो निष्पक्ष बात कर रही हैं, वो घोर राजनीति कर रही थी। घोर राजनीति के लिए कि आप बोलिए ना अमित शाह सरकार है, अमित शाह के ऊपर उनको करना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि यहाँ हम एक ऐसी बहस करें जिसमें लोग। विजय शर्मा जी, ये चीज मुझे समझाइए कि आखिर हम इस पूरे मामले पर विपक्ष को साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं? विपक्ष क्यों बार बार आरोप लगाती है कि हमें अंधेरे में रखा जाता है, सर्वदलीय बैठक बुला के हमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती है? वो भी तो लोकतंत्र में एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। देखिए लक्ष्मण जी, आपको पता है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर जांच है, इस पे कैसे बता दे? दूसरा मैं बता देता हूं, उनका आईना दिखा देता हूँ। आतंकियों के लिए रोने वाली सोनिया गांधी जी की पार्टी से आती है, तो उस पार्टी का ये नाम लेते हैं। और इनके ऐलान उमर का किस तरह से राहुल गांधी जी मंच साझा करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। और टाड़ा हटाने वाले, तो आप अपना माफी मंगवाइए, खंडन करवाइए, सोनिया गांधी जी से खंडन करवाइए।
आपके नेता झूठ बोल रहे थे। आप बताइए ना, आपके नेता ने बोला है ना, और वो तो आपके मंत्री रहे हैं, सलमान खुर्शीद आपके मंत्री रहे ना, उन्होंने बोला। और किसी में बोलने लगेंगे तो फिर कैसे सुनेंगे? एक मिनट लक्ष्मण जी, इनको चुप कराइए, इनकी आवाज नीचे कराइए। अनुमा जी एक मिनट शांत हो जाइए, तो बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अनुमा जी, आप किसी को बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? विजय शर्मा जी आप बोलिए। अनुमा जी एक मिनट शांत हो जाइए, अनुमा जी को शांत किया। हाँ ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड सुनिए जी। देखिए, मैं कोट करता हूं अपने एनएसए अजीत डोभाल जी को। उन्होंने कहा था अब हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आतंकियों को हम घर पर ही, जब वो सोचता है कुछ करने के लिए, हम वही मार गिराते हैं, वही पकड़ लेते हैं, और वही इस काम में हुआ। मैंने आपको इतनी आतंकी घटनाएं दिखाई है कि कैसे आतंकियों को पकड़ा गया है और कितनी उनकी जहरीली सोच थी और क्या वो करने वाले थे। दूसरा मैं बता दूं, अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो भारत में पिछले 11 साल में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई। इनके कार्यकाल में 10 साल में कोई भारत का बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहां आतंकी घटना ना हुई हो। और ये इस तरह की बातें करते हैं। अरे ये तो बिरयानी खिलाने वाले लोग हैं आतंकियों को, ये तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले लोग हैं, रोने वाले लोग हैं। इन आदमियों से हम क्या उम्मीद करेंगे? और ये कहते हैं सर्वदलीय बैठक, मतलब जांच एजेंसी इनको जाके बता दे हम किस आतंकवादी को पकड़ने वाले हैं। विजय शर्मा जी बिल्कुल आपकी जो बातें रही वो आपने राजनीतिक तौर पे जवाब दे दिया अनुमा आचार्य जी को, लेकिन हर कोई यही चाहेगा कि जो अमित शाह जी ने कहा कि बिल्कुल जब वो सोच जहां शुरू होती है, सोच को हमें खत्म करना है। जिस दिन उस पर हम लोग काबू पा लेंगे उस दिन मानेंगे चलिए आतंकवादी को हमने जड़ से खत्म किया। लेकिन अभी आरएसएन सिंह साहब ने जो बात कही थी बेहद महत्वपूर्ण था कि हम लोग नेटवर्क को पकड़ते पकड़ते जाते हैं, लेकिन ऊपर जाकर के जो टॉप के सरगना होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पे जाके हम लोग फेल हो जाते हैं और उसको पकड़ने की अब हमें जरूरत है, या फिर कहें उसको डिकोड करने की हमें बहुत जरूरत है। जिस